नमस्कार दोस्तों, संस्कृत बीएड ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 2011 का सॉल्व पेपर लेके आई हूँ। संस्कृत का है, यह व्याख्यात्मक सहित है। दोस्तों, देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 50 को हिंदी में कहते हैं 555 15। 50 को हिंदी में 50 कहते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में इको यड़च सूत्र से संधि हुई है। प्रत्येक भवनम परोपकारो अत्रैकः। तो दोस्तों, इको यड़च सूत्र से संधि हुई है प्रत्येक से। तीसरा क्वेश्चन है, आद गुणः में निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि हुई है। गुरुवाज्ञः, गंगोधः, नायकः, गंगोदकम। दोस्तों, इसका आंसर सही होगा गंगोदकम। गंगोदकम शब्द में आद गुण सूत्र से गुण संधि हुई है। गंगोदकम का संधि विच्छेद गाम उद्गम हो, गंगा उद्गम होगा। यहाँ आ या आ के पश्चात उ होने से आद गुण सूत्र से दोनों स्थान पर ओ एकादेश होकर गंगोदकम बनता है। दोस्तों, इसका आंसर डी सही होगा, गंगोदकम आद गुण से। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ है। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल को संस्कृत में व्यंजन कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर बी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हल संधि होती है जब स्वर के बाद व्यंजन आए, स्वर के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद व्यंजन आए। दोस्तों, तो यहाँ इसमें हल संधि होती है जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो हल संधि होती है। इसका आंसर सी सही होगा। और छठवां क्वेश्चन, उज्ज्वला शब्द में कौन वर्ण समीप आने पर संधि हुई है। दोस्तों, उज्ज्वला संधि द और ज, देख सकते हैं बी, द और ज उज्ज्वला शब्द का संधि विच्छेद होगा उज्ज्वला। यहाँ पर द ज वर्ण के समीप आने पर अस्तोष्णाश्चु सूत्र से संधि कार्य होकर सकार तकार त वर्ग पश्चात सकार त वर्ग आता है। तो यहाँ क्रम से सकार च वर्ग हो जाता है तो उज्ज्वला बनता है। दोस्तों, ज और द और ज को समीप आने पर उज्ज्वला होता है। सातवां क्वेश्चन, समास का अर्थ है मास सहित समान आस वाला। इनमें से कोई ने संक्षिप्तीकरण। दोस्तों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, जिसका पूरा संक्षिप्त व्याख्या की, जिस शब्द का संक्षिप्त व्याख्या किया जाए उसी को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। यहाँ सातवां क्वेश्चन का आंसर बी सही होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का प्रत्यय होता है। प्रत्यय, संख्यावाचक, उपसर्ग, अव्यय। दोस्तों, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद होता है अव्यय। अव्ययी भाव दो पद, अव्ययी भाव समास में प्रायः दो पद रहते हैं। इनमें से प्रथम पद अव्यय रहता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। दोनों शब्द मिलकर अव्यय हो जाते हैं। दोस्तों, इसका आंसर डी सही होगा, अव्ययी भाव। दीर्घ समास का प्रथम पद होता है दोस्तों संख्यावाचक होता है। इसका आंसर ए सही होगा, संख्या पूर्व द्विग, अर्थात जिस समास का पूर्व पर संख्यावाची हुआ समानतः द्विग समास होता है। दोस्तों, द्विग समास संख्यावाची, जिसका पहले संख्यावाची शब्द बने उसे ही द्विग समास कहते हैं। अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। दोस्तों, अन्य पद प्रधान होता है जिस समास में प्रायः अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, वहां बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका आंसर बी सही होगा, सी सही होगा। दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देखिए, समानाधिकरण तथा अव्ययाधिकरण किस समास के भेद हैं। कर्मधारय के, अव्ययी भाव के, बहुव्रीहि समास के, तत्पुरुष समास के। दो समानाधिकरण तथा व्यधिकरण किस समास के। तत्पुरुष समास के। दोस्तों, तत्पुरुष समास दो अर्थ होते हैं, तस्य पुरुषः, तत्पुरुषः, सपुरुषः, तत्पुरुषः। दोस्तों, इन दोनों अर्थों के अनुसार
ही तत्पुरुष समास दो मुख्य भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण, जिसमें प्रथम शब्द विभक्त और दूसरे शब्द की विभक्त एक ही हो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका आंसर डी सही होगा। 12वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एनांग विकार है, सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। दोस्तों एनांग विकार सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका आंसर सी सही होगा। 13वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्रियान्विन है, क्रियान्वित कारकत्वम अर्थात क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है। इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति कारक नहीं है? दोस्तों इसमें प्रथमा, तृतीया, सप्तमी, षष्ठी। इसमें आंसर तीसरा षष्ठी सही होगा, सी। 14वां क्वेश्चन, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र के अनुसार रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। दोस्तों रुच्यार्थ प्रियमाणा सूत्र के अनुसार रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। दोस्तों इसका आंसर तीसरा सही होगा, सी। अकारांत शब्द में आप क्या समझते हैं? दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, अकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? अकारांत से जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ हो जाए वह अकारांत शब्द कहलाता है। अकारांत में सभी शब्द पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग होते हैं। दोस्तों अकारांत शब्द उसी को कहते हैं। इसका आंसर ए होगा 15वें का। 16वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बालका शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। रामस, रामात, रामाय, रामे। दोस्तों इसका आंसर रामात होगा। दोस्तों रामे सही होता है। इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हर शब्द के रूप में हरो किस विभक्ति का कौन सा वचन का रूप होता है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का। दोस्तों इसका आंसर होगा 18वां क्वेश्चन, लता शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। दोस्तों लतायाम। इसका आंसर सी सही होगा। 19वां क्वेश्चन, फलम शब्द नपुंसक लिंग में इसमें फले रूप में निम्न किस विभक्ति में नहीं आता है? दोस्तों फलाम शब्द नपुंसक लिंग में इसमें फले रूप निम्न में से पंचमी विभक्ति में नहीं आता है। इसका आंसर सी सही होगा। 20वां क्वेश्चन, सर्वम सर्वनाम शब्द के रूपों में सर्वे रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। दोस्तों सर्वम सर्वनाम शब्द के रूपों में सर्व रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। इसमें तीनों सही, इसमें बी गलत आंसर है। दोस्तों सर्वे रूप पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन में होता है, ये गलत है दोस्तों, इसमें नहीं होता है। इसका आंसर बी सही होगा। 21वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अस्मद व युष्मद शब्दों में बनने वाला क्रमांश है क्रमशः मम और तव रूप किस विभक्ति के किस वचन में के रूप है? दोस्तों इसका आंसर सी से षष्ठी विभक्ति एक वचन अस्मद व युष्मद शब्दों को बनने वाला क्रमशः मम रूप होता है। तव रूप किस विभक्ति में? षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। 22वां क्वेश्चन है, अस्मद व युष्मद में क्रमशः अवयवों व युवयों किस विभक्ति किस वचन में बनते हैं? दोस्तों षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। दोस्तों यहाँ आंसर इसका बी सही होगा। षष्ठी विभक्ति द्विवचन, अस्मद युष्मद क्रमशः अवयवों में युवों किस विभक्ति वचन बनते हैं? दोस्तों षष्ठी विभक्ति द्विवचन में बनते हैं। इसका आंसर बी सही होगा। 23वां क्वेश्चन, भू धातु का भवाम रूप होता है लट लकार का। भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन भवाम रूप बनता है। दोस्तों 24वां क्वेश्चन, पठिश्याम रूप है लिट लकार का। दोस्तों पठ धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में पठिश्याम रूप बनता है, अतः पठिश्याम रूप लिट लकार का रूप है। दोस्तों इसका आंसर सी सही होगा।
25वां क्वेश्चन लंग लकार सूचक है वर्तमान काल, भविष्य काल का, भूतकाल का। दोस्तों लंग लकार भूतकाल का सूचक है, इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 26वां क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए अदत्त धातु रूप दा धातु किस लकार का रूप है दोस्तों? दा धातु लंग लकार का रूप होता है। 27वां क्वेश्चन बालकम मोदकम रोचते, यह अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य है होगा बालकाय मोदकम रोचते। दोस्तों इसका आंसर बी सही होगा। 28वां क्वेश्चन उभयता कृष्णस्य गोपः, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा उभयता कृष्णाय गोपः, इसका आंसर बी सही होगा। 29वां क्वेश्चन त्वम पठाम पठतु का शुद्ध रूप है त्वम पठाम पठ। दोस्तों इसका आंसर बी सही होगा। त्वम पठाम शुद्ध का रूप त्वम पठाम पठम होगा। 30वां क्वेश्चन अहम ग्रामम गच्छस, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य होगा अहम ग्रामम गच्छामि, इसका आंसर सी सही होगा। 31वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए संस्कृत शिक्षण की विधियों में निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? दोस्तों संस्कृत शिक्षण विधियों में नवीनतम उपागम विधि सम्मिलित नहीं, इसका आंसर बी सही होगा। 32वां क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण की शिक्षण पाठन की प्रश्न व अवाचीन इन दोनों विधियों में निम्न में से कौन सी विधियां दोनों में सम्मिलित है? दोस्तों आगमन निगमन विधि सम्मिलित है, डी इसका आंसर सही होगा। संस्कृत अनुवाद शिक्षण में दुभाषिया विधि से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर बी होगा। दोस्तों इसमें एक व्यक्ति मात्र भाषा में बोलता है तथा दूसरा व्यक्ति उसका संस्कृत रूपांतर करता है। दोस्तों यही इसका आंसर होगा, संस्कृत अनुवाद शिक्षण विधि का तात्पर्य बी होगा। 34वां क्वेश्चन संस्कृत पद शिक्षण में गीत तथा नाट्य विधि किन स्तर की कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? दोस्तों प्रारंभिक कक्षाओं के लिए गीत तथा नाट्य विधि की स्तर कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसका आंसर ए सही होगा। 35वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए संस्कृत पद शिक्षण में अन्वय का बहुत महत्व है, अन्वय में क्या तात्पर्य है? अन्वय से दोस्तों पद में प्रयुक्त शब्दों को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार क्रम में लगा कर वाक्य बनता है। दोस्तों इसका आंसर बी सही होगा। 36वां क्वेश्चन कादम्बरी शब्द का अर्थ है मदिरा, कादम्बरी शब्द का अर्थ मदिरा होता है। दोस्तों 37वां को सुकनासोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? दोस्तों सुकनास कादम्बरी कथा में मंत्री है तारापीठ का, इसका आंसर बी सही होगा। 38वां का सुकनासोपदेश सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र चंद्रपीठ माना जाता है दोस्तों जो तारापीठ का पुत्र है। किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया? दोस्तों यह कादम्बरी सुकनासोपदेश के है और लक्ष्मी के गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है चंद्रपीठ को उपदेश देते हुए। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं दोस्तों, राज्याभिषेक के अवसर पर उपदेश दिए जाते हैं राजतंत्र में, इसका आंसर बी सही हो गया। 40वां क्वेश्चन था 41वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए कादम्बरी रचना के लेखक कौन है? कादम्बरी कथा के लेखक बाणभट्ट हैं दोस्तों, इसका आंसर सी सही होगा। 42 क्वेश्चन दोस्तों देखिए कादम्बरी रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? कादम्बरी दोस्तों कथा के अंतर्गत मानी जाती है। 43 क्वेश्चन कादम्बरी रचना एक सुंदर उदाहरण है गद्य का आपका, इसका आंसर ए सही होगा। 44 क्वेश्चन दोस्तों देखिए बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इसका आंसर डी सही होगा। बाणभट्ट वैदर्भी रीत की विशेषताएं समाहित की जाती है, गौड़ी और वैदर्भी। अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन दोस्तों देखिए कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत है महाभारत उत्थान का विकल्पित गुणादय की बृहद कथा। दोस्तों कादम्बरी कथानक का मूल स्रोत गुणादय की बृहद कथा मानी जाती है। 46 क्वेश्चन दोस्तों देखिए शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है?
शिवराज विजय साहित्य के ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है दोस्तों। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 47 क्वेश्चन देखिए। 47 क्वेश्चन है, शिवराज विजयम के रचनाकार है पंडित अंबिका दत्त व्यास, इसका आंसर डी सही होगा। 48 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, शिवराज विजयम रचना के नायक हैं महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, इसका आंसर ए सही होगा। 40 क्वेश्चन दोस्तों, शिवराज विजयम में प्रयुक्त ताम्र चूड़ पातकेन का अर्थ होता है तांबे का चूड़ा चबाना रूपी पाप से, दोस्तों इसका आंसर ए सही होगा। 50 क्वेश्चन, शिवराज विजयम में विप्रकन्या का अपहरण किया था एक यौन बालक ने, इसका आंसर बी सही होगा। 51 क्वेश्चन देखिए, विप्रकन्या की उपमा दी गई है, सी आंसर इसका होगा सरस्वती देवी से। 52 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की थी कि अपने आश्रम में आने की। ब्रह्मचारी को पहाड़ से उतरकर जब आते हैं तो योगी राज ने को अपने आश्रम में आने की प्रार्थना करते हैं ब्रह्मचारी बालकों ने। 53 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, महमूद निवासी था गजनी का। 54 क्वेश्चन, महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए। 55 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट होने के कारण पवित्र भारत की पराधीन होने का कारण था। 56 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है। दोस्तों अंबिका दत्त व्यास की रचनाओं में बिहारी बिहार, हिंदी काव्य, सामोत नाटक, भारत भारती काव्य, मैत्री शरद गुप्त की रचना है, जो दोस्तों इसका आंसर ए सही होगा। 57 क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं भारवी, दोस्तों किरातार्जुनीयम के रचनाकार भारवी व बृहत्त्रयी के प्रथम रत्न है माने जाते हैं, जिसमें 18 सर्ग हैं। यह कथा आधार महाभारत का वन पर्व से माना जाता है। 58 क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए है प्रयुक्त हुआ है, दोस्तों किरात शब्द शिव जो किरात वेशधारी है, भगवान शिव जो किरात वेशधारी के रूप में रहते हैं, तो इस किरातार्जुनीयम में उनका वर्णन मिलता है। 59 क्वेश्चन, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम स्तर के आधार पर पांडव कहाँ निवास करते हैं, दोस्तों पांडव द्वैत वन में निवास करते हैं किरातार्जुनीयम में, प्रथम स्तर का है। 60 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ब्रह्मचारी विप्र वेश धारण करने वाला गुप्तचर था वनेचर, इसका आंसर बी सही होगा। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम श्लोक में वनेचर को ब्रह्मचारी विप्र वेश धारण करने वाला गुप्तचर बताया गया है, दोस्तों इसका आंसर बी सही होगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 2011 का सॉल्व पेपर व्याख्यात्मक सहित लेके आई थी, आप सब देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इसमें फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन डाल रही हूँ, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।